मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ रही है। मौसमी, राहुल भले ही विदेश में हो लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है और ये बड़ा दिलचस्प है कि विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को घेर रहा है और विपक्ष काउंटर में जवाब दे रहा है, चाहे पवन खेड़ा हो यहां पर या राहुल गांधी हो विदेश में बैठकर। बिल्कुल, देखिए 16 विपक्षी दलों की बैठक ली थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। ये कार्रवाई शुरू होने से पहले 10:30 बजे बैठक होती है और 11 बजे जब मौसमी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं इस वक्त। आइए सीधे रुक करते सुनते हैं। सबको दिख रहा है किस ढंग से वो डेमोक्रेसी प्रोसेस चला रहे हैं, किस ढंग से रूलिंग पार्टी उठ के खड़े होकर हंगामा कर रही है। अगर उनको रूल्स के मुताबिक करना है लोकसभा में करना चाहिए था। सर, जिस तरह राहुल गांधी से माफी की मांग करी उसको अरे चलो भाई, मेरे पास नहीं आता। गांधी के माफी वाले बयान पर माइक हटाकर यहां से वो चले गए। मौसमी, ये जो सारी चीजें निकल कर आ रही चर्चा केंद्र में है, जवाब दिया लेकिन राहुल के माफी वाले बयान जब पूछा तो माइक हटा दिया, कहा चलिए आगे बढ़िए, और वहां से वो निकल गए। संसद में भी बीजेपी यही कोशिश कर रही है, पीठासीन अधिकारी को भी हमने सुना। तो ये सत्ता पक्ष का अटैक करना और विपक्ष का डिफेंस करना, वो भी तब जब इतनी बड़ी बैठक हुई, थोड़ा सा समझ से परे है। किसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बोल रहे थे वो विजय चौक पे बोल रहे थे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष को अपनी लाइन ऑफ अटैक जो है विजय चौक से शुरू करनी पड़ी, क्योंकि सदन में जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक जब स्थगित हुई तो बीजेपी के हंगामे पर हुई। बीजेपी के सांसद स्थगन प्रस्ताव देते हैं और बीजेपी के जो सरकार के दिग्गज नेता है वो सीधा प्रहार करते हैं। तो जो लाइन ऑफ अटैक बीजेपी की है वो बिल्कुल क्लियर है कि संसद में भी, सड़क से लेकर संसद में भी राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार प्रहार करेगी। और मैं ये बता रही थी कि 10:30 बजे 16 विपक्षी दल मिलते हैं कि अडानी पर हम हमला करेंगे बीजेपी सरकार पर, लेकिन 11 बजे एडजर्नमेंट बीजेपी नेताओं के बयानों पर होता है और हंगामे पर होता है, क्योंकि अटैक राहुल गांधी पर काउंटर हो जाता है। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा लीजिए कि बजट सत्र का दूसरा चरण कितना हंगामेदार होने वाला है। और राहुल गांधी भी अब वापस आएंगे, संसद में नजर आएंगे। यहाँ देशद्रोह के मुकदमे से लेकर राहुल गांधी माफी मांगे की मांग कर चुके हैं बीजेपी के नेता। तो ये आर पार की लड़ाई अब चलती